हम मानते हैं कि सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत, सही सोच और लगातार प्रयास से हासिल होती है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत करें। टारगेट सक्सेस, जहां से शुरू होती है आपकी सफलता की असली यात्रा। कभी सोचा है, जिस इंसान के लिए आप हर वक्त खड़े रहते हैं, वही इंसान एक दिन आपकी कदर करना क्यों छोड़ देता है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको दूसरों की नहीं, खुद की एक ऐसी गलती दिखाई दे जिसे आपने कभी महसूस ही नहीं किया। लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते? अपनी वैल्यू बढ़ाने के 10 तरीके। कभी आपने अकेले में बैठकर खुद से यह सवाल पूछा है, मैं सबकी इतनी कदर करता हूं, फिर मेरी कदर कोई क्यों नहीं करता? आप किसी का फोन तुरंत उठाते हैं, किसी को जरूरत हो तो अपना काम छोड़कर उसके पास पहुंच जाते हैं, किसी का मन खराब हो तो उसे समझाते हैं, किसी की गलती हो तो माफ कर देते हैं। लेकिन जब आपको किसी की जरूरत होती है, तो अचानक सब व्यस्त हो जाते हैं। जिस इंसान के लिए आपने रात दिन खड़े होकर उसका साथ दिया, वही इंसान एक दिन आपको नजरअंदाज करने लगता है। और तब आपके मन में एक सवाल आता है, क्या मैं इतना भी महत्वपूर्ण नहीं हूं? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं, जिसे समझने के बाद शायद आप लोगों के व्यवहार को अलग नजर से देखेंगे। कई बार लोग आपकी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि आप बुरे हैं, कमजोर हैं या आपके अंदर कोई कमी है। कई बार वजह सिर्फ इतनी होती है कि आपने लोगों को आपकी सीमाओं के बिना आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की आदत डाल दी है। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि लोग आपकी कदर क्यों कम करने लगते हैं, आप कहाँ गलती करते हैं और अपनी वैल्यू वापस कैसे बढ़ा सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी के कुछ पॉइंट्स आपको यह समझने में मदद करेंगे कि कौन आपको सच में चाहता है और कौन सिर्फ आपकी जरूरत का फायदा उठा रहा है। पहली वजह, आप हर समय उपलब्ध रहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई दोस्त है, जब भी उसका फोन आता है, आप तुरंत उठाते हैं। उसे कहीं जाना है, आप तैयार। उसे पैसे की जरूरत है, आप किसी तरह इंतजाम करते हैं। उसे कोई परेशानी है, आप रात में भी उसके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन एक दिन आपको उसकी जरूरत पड़ती है, आप फोन करते हैं, वह कहता है, भाई अभी थोड़ा बिजी हूं। आप कुछ देर बाद फिर फोन करते हैं, फिर जवाब आता है, बाद में बात करता हूं। और फिर वह फोन नहीं करता। आप सोचते हैं, मैंने तो इसके लिए इतना कुछ किया था। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, हर समय उपलब्ध रहना और अच्छा इंसान होना एक ही चीज नहीं है। अच्छा इंसान बनिए, लेकिन अपने समय की कीमत भी समझिए। जब आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं, तो कुछ लोग आपकी मौजूदगी को आपकी जिम्मेदारी समझने लगते हैं। उन्हें आपकी मदद खास नहीं लगती। उन्हें लगता है, यह तो कर ही देगा। इसीलिए अपनी जिंदगी में एक नियम रखिए, जरूरत पड़ने पर मदद जरूर करें, लेकिन अपनी जिंदगी रोक कर नहीं। आपका समय भी महत्वपूर्ण है, आपकी पढ़ाई महत्वपूर्ण है, आपका काम महत्वपूर्ण है, आपके सपने महत्वपूर्ण हैं और आपकी मानसिक शांति भी महत्वपूर्ण है। दूसरी वजह, आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं। मां नाराज ना हो जाएं, दोस्त नाराज ना हो जाएं, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। और इसी चक्कर में इंसान अपनी ही जिंदगी भूल जाता है। वह हर जगह हाँ कहता रहता है। लेकिन ध्यान रखिए, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वह अंत में अक्सर खुद ही दुखी रह जाता है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हर किसी को खुश कर सके। आप सही करेंगे तो भी कोई गलत बोलेगा, आप गलत करेंगे तो लोग बोलेंगे ही। इसलिए लोगों की राय सुनिए, लेकिन अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील दूसरों के हाथ में मत दीजिए। तीसरी वजह, आप नहीं कहना नहीं जानते। यह छोटी सी बात आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। नहीं एक छोटा शब्द है, लेकिन आत्मसम्मान की बड़ी निशानी है। कोई कहता है, मेरे लिए यह काम कर दे। आपका खुद का काम पड़ा है, फिर भी कहते हैं, ठीक है। कोई बार बार आपका समय लेता है, फिर भी आप कहते हैं, कोई बात नहीं। कोई आपकी सीमा पार करता है, फिर भी आप चुप रहते हैं। धीरे धीरे लोगों को यह समझ आ जाता है कि आपको कितना भी परेशान किया जाए, आप कुछ नहीं कहेंगे। यहीं से आपकी वैल्यू कम होने लगती है। इसलिए जरूरत पड़ने पर शांति से नहीं कहना सीखिए। नहीं, अभी मैं यह नहीं कर सकता। बस, आपको हर नहीं के पीछे 10 मिनट की सफाई देने की जरूरत नहीं है। चौथी वजह, आप खुद को कम समझते हैं।
दुनिया आपको वही वैल्यू देती है जो वैल्यू आप खुद को देते हैं। अगर आप हर समय सोचते हैं, मुझ में तो कुछ खास है ही नहीं, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, मेरी बात कौन सुनेगा, तो आपका व्यवहार भी उसी सोच के हिसाब से बदल जाएगा। आप बोलते समय डरेंगे, अपने फैसलों पर शक करेंगे, हर छोटी बात पर दूसरों की अप्रूवल चाहेंगे, और धीरे धीरे दूसरे लोग भी आपको उसी नजर से देखने लगेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आपको घमंडी बनना है। नहीं, आत्मसम्मान और घमंड में जमीन आसमान का अंतर है। घमंड कहता है, मैं सबसे बेहतर हूं। आत्मसम्मान कहता है, मैं किसी से बड़ा नहीं, लेकिन किसी से छोटा भी नहीं। यह सोच आपकी पर्सनैलिटी को बदल सकती है। पांचवी वजह, आप जरूरत से ज्यादा सफाई देते हैं। मान लीजिए आपने कोई फैसला लिया, किसी ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? आपने समझाया, फिर उसने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? आपने फिर समझाया, फिर तीसरा सवाल, फिर चौथा सवाल, और आखिर में आप खुद सोचने लगते हैं, शायद मेरा फैसला ही गलत था। ध्यान रखिए, हर व्यक्ति को अपने फैसलों की मंजूरी देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जो आपको समझना चाहता है, वह आपकी बात सुनेगा, और जो आपको गलत समझना चाहता है, उसके लिए आपकी 100 सफाइयां भी कम पड़ सकती हैं। इसलिए अपनी बात स्पष्ट रखिए, लेकिन खुद को हर किसी के सामने साबित करने की आदत छोड़िए। छठी वजह, आप अपनी निजी बातें हर किसी से शेयर कर देते हैं। हर मुस्कुराता हुआ इंसान आपका दोस्त नहीं होता। हर आपकी बात सुनने वाला आपका शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी परेशानी इसलिए सुनते हैं ताकि वे आपकी मदद कर सकें, लेकिन कुछ लोग आपकी कमजोरियां सिर्फ इसलिए याद रखते हैं कि भविष्य में उनका इस्तेमाल कर सकें। इसलिए समझदारी यह नहीं कि किसी पर विश्वास ही न किया जाए। समझदारी यह है कि विश्वास धीरे धीरे बनाया जाए। किसी इंसान को समय दीजिए, उसके व्यवहार को देखिए, वह आपके सामने दूसरों की बातें कैसे करता है, यह भी देखिए। क्योंकि जो व्यक्ति आपके सामने दूसरों के राज खोलता है, जरूरी नहीं कि आपके राज भी सुरक्षित रखे। सातवीं वजह, आप लोगों के पीछे भागते रहते हैं। यह बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपको नजरअंदाज कर रहा है, और आप बार बार उसे मैसेज कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, क्या हुआ, मुझसे नाराज हो क्या, मैंने क्या किया, तो एक समय के बाद आपका प्यार भी सामने वाले को दबाव लगने लगता है। रिश्ते में प्यार जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान भी जरूरी है। जो रिश्ता केवल आपके पीछा करने से चल रहा है, उसमें आपको एक बार रुककर जरूर सोचना चाहिए। कभी कभी पीछे हटना इसलिए जरूरी नहीं कि आपको सामने वाले से नफरत है, बल्कि इसलिए कि आपको खुद से प्यार करना भी सीखना है। आठवीं वजह, आप लोगों को बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। माफ करना अच्छी बात है, लेकिन बार बार उसी व्यवहार को स्वीकार करते रहना समझदारी नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार आपका अपमान करता है। आप हर बार कहते हैं, कोई बात नहीं, फिर वही व्यक्ति दोबारा ऐसा करता है। फिर, चलो छोड़ो, फिर तीसरी बार, फिर भी आप कहते हैं, कोई बात नहीं। तो सामने वाला क्या सीखेगा? वह सीखेगा कि आपकी सीमा है ही नहीं। इसलिए माफ कीजिए, लेकिन जरूरी हो तो दूरी भी रखिए। क्योंकि क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप सामने वाले को बार बार वही गलती करने की अनुमति दे दें। नौवीं वजह, आप अपनी जिंदगी पर काम करना बंद कर देते हैं। कभी आपने देखा है, जब इंसान के पास कोई लक्ष्य नहीं होता, तो वह दूसरों की जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किसने क्या खरीदा, किसने क्या पोस्ट किया, किसने किससे बात की, और धीरे धीरे उसका पूरा ध्यान दूसरों पर चला जाता है। लेकिन जिस दिन आप अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू करते हैं, आपका समय बदलता है, आपकी सोच बदलती है, आपकी बातचीत बदलती है, आपकी पर्सनैलिटी बदलती है। इसीलिए अपनी वैल्यू बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, अपनी जिंदगी को इतना मीनिंगफुल बनाइए कि आपका ध्यान दूसरों की अप्रूवल से हटकर अपने ग्रोथ पर चला जाए। 10वीं वजह, आप सम्मान मांगते हैं, लेकिन सीमाएं नहीं बनाते। सम्मान मांगने से ज्यादा जरूरी है सम्मान के योग्य व्यवहार करना। अगर कोई आपको बार बार अपमानित करता है और आप हर बार उसके पास जाते रहते हैं, तो सिर्फ यह कहना कि मेरी इज्जत करो काफी नहीं होगा। कभी कभी आपको अपने व्यवहार से दिखाना पड़ता है कि मेरे साथ जैसा व्यवहार होगा, उसी के अनुसार मैं अपनी दूरी तय करूंगा। यही बाउंड्री है। और बाउंड्रीज रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं होती। बाउंड्रीज यह तय करती हैं कि रिश्ता किस तरीके से चलेगा। अब एक छोटी सी कहानी समझिए।
एक गांव में एक व्यक्ति था। वह बहुत सीधा और मददगार था। गांव में किसी को भी जरूरत पड़ती, वह सबसे पहले पहुंचता। किसी का सामान उठाना हो, वह तैयार। किसी के खेत में काम हो, वह तैयार। किसी को सलाह चाहिए, वह तैयार। शुरुआत में गांव के लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे, लेकिन कुछ साल बाद वही लोग उसकी मदद को सामान्य समझने लगे। एक दिन उसने तय किया कि अब वह हर काम खुद नहीं करेगा। अगली बार जब किसी ने कहा, यह काम कर दो, उसने कहा, अभी मैं अपना काम पूरा कर रहा हूं, उसके बाद देखूंगा। लोगों को अजीब लगा। कुछ लोग नाराज भी हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि वह व्यक्ति भी अपनी जिंदगी और समय को महत्व देता है। और कुछ समय बाद उसके साथ व्यवहार बदलने लगा। क्यों? क्योंकि उसने लोगों को बदलने की कोशिश नहीं की, उसने अपनी बाउंड्रीज बदल दी। यही बात आपकी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर लोग आपकी कदर नहीं करते तो क्या करें? सबसे पहले, शिकायत कम कीजिए। दूसरा, अपना समय बचाइए। तीसरा, जरूरत पड़ने पर नहीं कहिए। चौथा, हर बात की सफाई देना बंद कीजिए। पांचवां, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। छठा, हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में प्रवेश मत दीजिए। सातवां, जहां सम्मान नहीं मिलता, वहां अपनी दूरी तय कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद की नजरों में अपनी वैल्यू कम मत होने दीजिए। एक बात हमेशा याद रखना, आपको हर व्यक्ति की जिंदगी में महत्वपूर्ण बनने की जरूरत नहीं है। आपको हर व्यक्ति से प्यार पाने की जरूरत नहीं है। आपको हर किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आप अपनी जिंदगी ईमानदारी, आत्मसम्मान और सही सिद्धांतों के साथ जिएं। चाणक्य के सिद्धांतों से प्रेरित एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि व्यक्ति को अपनी शक्ति, समय और व्यवहार का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने बहुत करीब आने देना बुद्धिमानी नहीं है। हर बात हर व्यक्ति को बता देना समझदारी नहीं है। और हर रिश्ते को किसी भी कीमत पर बचाए रखना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी दूरी ही आपको यह दिखाती है कि कौन सच में आपका अपना था। अंत में एक सवाल, अगर आज आपकी जिंदगी से वे सभी लोग निकल जाएं जो सिर्फ आपकी जरूरत के समय आपको याद करते हैं, तो क्या आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी? नहीं, आप फिर भी रहेंगे। आपके सपने फिर भी रहेंगे। आपकी मेहनत फिर भी रहेगी। आपकी क्षमता फिर भी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, आपके पास खुद को दोबारा बनाने का मौका रहेगा। इसलिए किसी के बदल जाने से खुद को मत बदल डालिए। किसी के नजरअंदाज करने से अपनी वैल्यू मत भूलिए। किसी के चले जाने से खुद को अधूरा मत समझिए। क्योंकि जिंदगी में कुछ लोग आपकी कहानी का हिस्सा होते हैं, लेकिन पूरी कहानी नहीं। आखिरी बात, आज से एक फैसला कीजिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे। हर जगह खुद को साबित नहीं करेंगे। हर बार अपनी सफाई नहीं देंगे। अपनी सीमाएं तय करेंगे। अपने समय की कदर करेंगे। अपने लक्ष्य पर काम करेंगे। और सबसे जरूरी, खुद को इतना मजबूत बनाएंगे कि किसी की कदर मिलने या न मिलने से हमारी आत्मसम्मान की कीमत तय न हो। क्योंकि जिस दिन आपको अपनी वैल्यू समझ आ गई, उस दिन आपको लोगों से अपनी वैल्यू समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखिए, जो व्यक्ति खुद की कदर करना सीख जाता है, वह गलत लोगों के पीछे भागना बंद कर देता है। अगर इस वीडियो की कोई बात आपके दिल को लगी हो, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी कदर खुद करूंगा। और अगर आप ऐसी ही प्रैक्टिकल विजडम, सेल्फ रिस्पेक्ट और लाइफ लेसन्स वाली वीडियो देखना चाहते हैं, तो टारगेट सक्सेस को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे, जब कोई आपको नजरअंदाज करे तो ये 7 काम बिल्कुल मत करना। हो सकता है उनमें से एक गलती आप भी रोज कर रहे हों। तब तक याद रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, खुद की कदर कीजिए और अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहिए।